शुभ दोपहर प्रिय दर्शकों, मुझे सोल मार्च चैनल पर आपका स्वागत करते हुए खुशी हो रही है। हम पीकेटीबी के क्षेत्र में हैं, आपके साथ हमेशा की तरह अलेक्जेंडर सुदरेव। और आज हमने आपको ये दिखाने का फैसला किया है कि निर्माण स्थल पर क्या हो रहा है। मुझे आशा है कि आपने हमारे वीडियो को मिस किया होगा। हमने उन्हें थोड़ा बहुत मिलाया है, मान लीजिए अन्य विषय वाले वीडियो के साथ, लेकिन आज कंस्ट्रक्शन की बारी है। और जैसे कि आप देख सकते हैं, हम दूसरी मंजिल की मेज 9 के नीचे हैं। यहाँ धातु के फ्रेम की स्थापना जोरों पर है। निकट भविष्य में यहाँ एक पेंच किया जाएगा और अच्छी तरह से जोन के आधार पर टाइलें बिछाना, लिनोलियम बिछाना और फर्श बनाना शुरू हो जाएगा, जिस पर भवन के भविष्य के कर्मचारी चलेंगे। और जाहिर है आंतरिक विभाजन की स्थापना निकट भविष्य में शुरू हो जाएगी। अच्छा, अब चलो निर्माण स्थल के चारों ओर चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ क्या बदला है। जैसा कि आप देख सकते हैं, सड़क पर अस्थायी गोदाम का क्षेत्र बहुत कम हो गया है। अब आप क्वाड्रीकॉप्टर से फुटेज देखेंगे, लेकिन क्षेत्र के लिए मैं निश्चित रूप से यह नहीं कह सकता कि यह भरा हुआ है, लेकिन यह उन सामग्रियों से भरा हुआ है जो पहले से ही इकट्ठा होना शुरू हो गया है। यहाँ मेरे दाहिने हाथ पर आप बने हुए कमरे को देख सकते हैं। यह एक परीक्षण प्रयोगशाला है। चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि यह अंदर से कैसे दिखता है। कमरे के डिवाइडर लगाने का काम आज पूरा हो गया है। वह समय दूर नहीं है जब यहाँ फ्लोर का काम शुरू हो जाएगा। यहाँ पर फर्श पॉलीमर होगा। मापने के काम की सटीकता में सुधार करने के लिए और भी बहुत कुछ, मान लीजिए इसके तरह भी बहुत उच्च स्तर पर होंगे। हमारे ऊपर आप एक बीम क्रेन देखते हैं। इस पर एक टेफर सवार होगा जो हमारे परीक्षकों की मदद करेगा विशेष उपकरण स्थापित करने के लिए, परीक्षण बेंचों को पूरा करने के लिए और परीक्षण किए गए इंजनों की स्थापित करने के लिए भी। खैर, इस लंबे रिसेप्शन के पीछे अब आपको बहुत तेज़ आवाज़ सुनाई दे रही है। काम चल रहा है। मैं तो ये कहूँगा, फोड़ रहे हैं, काट रहे हैं, आरी से काट रहे हैं। यहाँ पर कैमरा नहीं होगा। मुझे उम्मीद है कि ये उन शॉट्स में से एक है जहां आप इतनी तेज आवाज सुनते हैं। एक नियम के रूप में बाद में यहाँ मौन और कृपा होगी, और निश्चित रूप से शायद इंजन चलने की आवाज दूर से सुनाई दे, लेकिन प्रतिध्वनि नहीं होगी। इसलिए ध्वनि पूरी तरह से अलग अलग रंगों में सुनाई देगी। ठीक है, आगे देखते हुए मैं मान सकता हूँ कि कोई व्यक्ति समय समय पर इस कमरे का उपयोग किसी प्रकार के वीडियो को आवाज देने के लिए करेगा। अब हम एक स्टोरी वाले अनुबंध में हैं। यहाँ आप संचार जोड़ने के लिए गेट और निकास समूह के लिए गड्ढे देख सकते हैं। खिड़की के बाहर बर्फ है, जैसे कि वे एक गीत में कहते हैं, नींव का गड्ढा है। इसके अंदर कंक्रीट के नीचे गड्ढा बनाया गया था। अब और अधिक जटिल ठोस काम किया जा रहा है। सुदृढ़ीकरण की जा रही है और एक कुआं बनाया जा रहा है। एक कुआं जो एक स्विच के रूप में कार्य करता है और इंजीनियरिंग संचार, बाहरी इंजीनियरिंग संचार को जोड़ने के लिए आवश्यक है। कम प्रगति पर है। अस्थायी सड़क स्लैब को बना दिया गया है और हम देखेंगे कि यह इस साल हमें क्या लाएगा। धातु का फ्रेम अधिक से अधिक होता जा रहा है। यह पता चला है कि न केवल जहां प्रयोगशाला और दूसरी मंजिल की मेज 9 के नीचे, ये भी पता चला है कि वे पहले ही गोदाम के क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। तेज लोग तेजी से काम करते हैं। हमको ये तेजी से रिकॉर्ड करना होगा ताकि हम कोई कुछ चीज़ मिस ना करें। चलिए आगे चलते हैं। स्ट्रिप कंक्रीट की दीवार, फायर ब्रेक, और इसके पीछे क्या है? एबीके। एबीके में क्या है? प्रशासनिक भवन में अब आप स्थापना के अंतिम भाग को देख सकते हैं,
दूसरी मंजिल पर कमरे के विभाजन का हिस्सा, जैसे कि आप देखते हैं, अभी तक बंद नहीं हुआ है। एक और ये इसलिए किया गया था ताकि आंतरिक इंजीनियरिंग नेटवर्क, सर्किट, बिजली, वायरिंग और कई दिलचस्प चीज़ें के विकास पर काम शुरू हो गया, जिसमें किसी तरह पानी की आपूर्ति को व्यवस्थित करने की आवश्यकता भी शामिल है। इसलिए हमारे बहादुर बिल्डर्स अब इस सब पर काम कर रहे हैं। तीसरी मंजिल के बारे में क्या है? खैर, तीसरी मंजिल पर जैसे कि आप देख सकते हैं, विभाजन का एक जंगल पहले से ही उग आया है, एक फ्रेम, और हर दिन ये बढ़ता ही बढ़ता जा रहा है। वास्तव में दुनिया के किसी भी अन्य जंगल की तरह। इसके अलावा हम इसे पहले से स्वीकृत करते हैं, इसका ख्याल रखते हैं और हम प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं। जैसे कि मैंने कहा था, बाहरी इंजीनियरिंग नेटवर्क के साथ काम चल रहा है और काफ़ी तेज़ गति से आगे बढ़ रहा है। और अब हम देख सकते हैं कि कैसे अस्थायी सड़क के स्लैब पहले से ही खत्म हो चुके हैं, वहीं से उन्होंने स्टॉक किया। अब ये लोग दिखाएंगे। मेरे पीछे गड्ढा है जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। कहीं दूर पर आप नीले रंग के इस तरह के निर्माण देख सकते हैं। पहले नहीं, आगे आगे। और ये ड्राई ट्रांसफार्मर है और इन ट्रांसफार्मरों को निकट भविष्य में भवन के अंदर स्थापित किया जाएगा ताकि इसे लागू किया जा सके। बस इस प्रक्रिया के लिए एक अस्थायी सड़क तैयार किया जाना आवश्यक था। अब ठंडी है, बोलने के लिए थोड़ी सी मिट्टी सख्त हो गई है, बिना किसी गंदगी के। एक मैनिपुलेटर, एक क्रेन बिना किसी समस्या के ड्राइव कर सकता है और भवन में स्थापित कर सकता है। इसके समानांतर मुझे लगता है कि वे अब फ्रेम से फ्रेम लाएंगे। ऑफ साइट इंजीनियरिंग नेटवर्क के साथ काम चल रहा है, खाइयाँ खोदी गई हैं। हमें एक बहुत ही दिलचस्प कार्य का सामना करना पड़ा, क्योंकि जब हम ताप कनेक्शन केंद्र के करीब पहुंचे तो यह पता चला कि डामर के नीचे बड़ा कंक्रीट था। हमारे बहादुर बिल्डरों ने इस कार्य के साथ मुकाबला किया और हमारे पड़ोसियों के इंजीनियरिंग नेटवर्क को दरनिकार करते हुए खुदाई के लिए आवश्यक साइट को नष्ट कर दिया। कोई भी संचार क्षतिग्रस्त नहीं हुआ, जो बहुत महत्वपूर्ण है। उनकी व्यावसायिकता की डिग्री की पुष्टि करता है। आज तक कंक्रीट के नीचे बने रेत के साथ एक रिवर्स होल्ड बनाया गया था और आज आपकी आंखों के सामने कैरेज की स्थापना शुरू हो गई। और वे अवधि जब यहाँ स्थापना पूरी हो जाएगी वे दूर नहीं है और हम स्वयं पाइपों को फैलाना शुरू कर देंगे। मुझे लगता है कि यह प्रक्रिया आसान नहीं होगी, बहुत ही रोचक, और हम इसे आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। दरअसल इस समय बिल्डिंग के तीसरे फ्लोर पर कंस्ट्रक्शन साइट पर ऐसा काम हो रहा है। इसके अलावा काम चल रहा है और नेटवर्क के लिए तैयारी का काम भी, और भी बहुत कुछ। आपके समय के लिए शुक्रिया। देखने के लिए धन्यवाद। हमारी खबरों को ज़रूर फॉलो करें, हमारे संसाधनों की सदस्यता लें, लाइक करें, रिपोस्ट करें, और ये बहुत अच्छा होगा यदि सबसे बड़ी संख्या में लोग इस बारे में जानें कि वर्तमान में ऐसे विशेष आर्थिक क्षेत्र में, रूसी संघ के क्षेत्र में कौन सी परियोजना विकसित की जा रही है। फिर मिलेंगे। you